हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। वो बच्चे जो 8+ सीजीपीए शुरू से लेकर अंत तक मेंटेन करना चाहते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप आज बताई गई 5 बातों का ध्यान शुरू से लेकर लास्ट तक रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप 8 से ज्यादा सीजीपीए अपने बीटेक के अंदर थ्रू आउट मेंटेन कर सकते हैं। आप जानते हैं वो 5 बातें कौन सी है। सबसे पहला जो चैलेंज बच्चों के सामने आता है, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो है उनका अटेंडेंस। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज के अंदर 75% अटेंडेंस का रूल जो है वो कंपलसरी है। यानी आपका जो अटेंडेंस है वो 75% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एग्जाम से डिबार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ईयर बैक नहीं लगेगा, पर वो एग्जाम आपको नहीं देने दिया जाएगा। जो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आपका एग्जाम होगा, उसके साथ उस एग्जाम को देना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। और आपके परसेंटेज, क्योंकि एक सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उस एग्जाम को दूसरे सेमेस्टर के साथ देना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका कॉलेज शुरू हो, डे 1 से लेके डे लास्ट तक आपको इन अटेंडेंस के जो ये 75% अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया चल रहा है, इसको मेंटेन करके चलना है। दिक्कत यहां पर हो जाती है कि बहुत सारे बच्चों को लेट एडमिशन मिलता है, फिर वो सोचते हैं 10-15 दिन में एक बार हम सेटल हो जाते हैं, उसके बाद में कॉलेज जाएंगे, और इसी चक्कर में वो शुरुआत के कुछ इंपॉर्टेंट दिन वो मिस कर देते हैं, जिनका अटेंडेंस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाएं, तो आपका एग्जाम दिसंबर फर्स्ट वीक में दिया गया, तो आपके पास में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर गिनती के 4 महीने हैं। लेकिन इन 4 महीनों में आपका भी 15 अगस्त आना है, राखी आना है, दशहरा आना है, दिवाली आना है, और इसके अलावा जो हर 7वें दिन संडे आना है, उसको तो आना ही आना है। तो आपके पास में मुश्किल से 100 दिन भी नहीं है जिसके अंदर आपकी क्लास होने वाली है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही 10-15 दिन का नुकसान कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में ये मान के चलिए कि आपका 75% अटेंडेंस पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो डे 1 से क्लास जाना है, पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, अटेंडेंस को मेंटेन करके रखना है। नंबर 2, वो सभी बच्चे जिन्होंने इजी प्रेप पर बैच ले रखा है, आपको अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है। कंप्लीट सिलेबस को जब आप अपने कंप्लीट सिलेबस को पूरा करेंगे, तो एग्जामिनेशन में 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी और 8 में से 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अगर हमारे द्वारा पढ़ाई गई एक एक चीज आप अच्छे से पढ़कर जा रहे हैं, तो उन 9 में से 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। बच्चे जो दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि कोर्स ले लेंगे, फिर सोचेंगे जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, और जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, फिर वो ऐसा सोचते हैं कि सर कोई भी 2 यूनिट बता दो, कोई भी 3 यूनिट बता दो, जिससे हम पास हो जाए। लेकिन अगर आप आज से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अगर आप शुरू से अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं बेटा, तो आप पास होने के लिए नहीं, आप मैक्सिमम मार्क्स के लिए आगे जाने वाले। इसलिए समय पर तैयारी शुरू कीजिए और समय पर सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद में आती है तीसरी चीज कि सर नोट्स का क्या करें, बनाएं कि ना बनाएं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, नोट्स बनाने की आदत आप अपने बीटेक में शुरू से डालिए। ये जो नोट्स आप बनाएंगे ना, ये आगे तक आप लोगों के काम आने वाले हैं। तो अगर आप शुरू से नोट्स बनाएंगे ना, तो इनके 2 फायदे आपको मिलेंगे। पहली चीज तो आपके नोट्स जो है वो प्रॉपर रेडी होते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि एक साथ सारी चीजें बनती नहीं है। दूसरी चीज, जब भी आप एग्जामिनेशन के पास जाएंगे, उस समय आप जरूर हार्ड कॉपी नोट्स को ढूंढेंगे, क्योंकि वहां से रिवीजन बेस्ट होता है। और उस समय हार्ड कॉपी नोट्स आपके पास होंगे नहीं, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए शुरू से नोट्स को बनाते रहिए, तो नोट्स बनेंगे, और साथ में आपकी जो लिखने की राइटिंग स्किल्स है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाएगी। ऑटोमेटिकली जब डेवलप होने लग जाएगी, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे इन सब चीजों को एक्सप्लेन करके लिखा जाता है। चौथी बड़ी चीज, आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, सारे नहीं, समय समय पे सिलेबस रिवाइज हो रहा है, तो सब कुछ मत कीजिए। जो हम करवाते हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्लस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, उनको आप अपने हाथों से सॉल्व करके लिखिए कॉपी के अंदर। पीवाईक्यूज जो हम करवाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हम करवाएंगे, उनको अपने हाथों से सॉल्व करके लिखिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि एक किताब को लेके ब्लाइंडली सॉल्व करना शुरू कर दो आप। अगर आप ऐसा करेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रोसेस में चले जाएंगे जो कभी पूरा नहीं होगा। वेरी ऑनेस्टली, कोई भी बच्चा किसी भी किताब को पूरा सॉल्व नहीं कर पाएगा।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी किताब आपके 100% सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाएगी, इसलिए किताबें टीचर्स को पढ़ने दो। उनके द्वारा जो आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं ना, उनको आप अच्छे से पढ़िए। और लास्ट में आपको पीवाईक्यू और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग करवाएंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वो जो आपको कमी अगर लगती भी है ना कि सर थोड़े और क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी आपकी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट का 1 मंथ अपने लिए जरूर बचा के रखिए। किसके लिए? जिसमें आप प्रॉपर रिवीजन कर सको, प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस वही करना है जो क्लास में करवाई जा रही है, आपको प्रैक्टिस वही करना है जो क्लास में करवाई जा रही है। और जो मैराथन सेशन हम आप लोगों को करवाएंगे, उनको भी आप लोग कर सको। अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो करेंगे तो 101% आपके 8 से ज्यादा सीजीपीए को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इन सब चीजों को आपको डे 1 से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीजों को डे 1 से फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप धीरे धीरे दिन निकालते चले जाएंगे तो एक दिन आपको ऐसा मतलब दिमाग में आने लग जाएगा कि बस कैसे भी करके एक बार हम लोग पास हो जाएं, फिर अगले सेमेस्टर में मैं बहुत बढ़िया करूंगा। और मैं आपको पहले सेमेस्टर से ये चीज बता रहा हूं कि इस जाल से बिल्कुल बचना है। आपको अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी से तैयारी चालू कर दो। अगर 4 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी तैयारी तब से चालू कर दो, पर वेट ना करो। साथ ही आप देख सकते हैं कि इजी प्रेप के एप्लीकेशन पर कितना ऑर्गेनाइज तरीके से आपको कंटेंट टीचर्स लिख लिख के पढ़ा रहे हैं। जहां पर प्रॉपर डायग्राम की जरूरत पड़ती है, डायग्राम आपको दे रहे हैं। जहां पर सर्किट की जरूरत पड़ रही है, सर्किट आपको दे रहा है। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में एक एक छोटी से छोटी चीज आपको दी जा रही है, डायग्राम्स दिए जा रहे हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो हर एक चीज जो आपको आपकी तैयारी के लिए चाहिए, हम आपको आपके बैचेस में प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिनके डेमोज भी आप देख सकते हैं। कहां देखेंगे? इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल, जो आपकी बीईयू के लिए हमने डेडिकेटेड चैनल क्रिएट कर दिया है, इजी प्रेप सेमेस्टर। उस चैनल पर जाकर आप डेमो भी देख सकते हैं। बीईयू के स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है, जहां पर आपके बीईयू के सभी अपडेट्स आते हैं। अगर आप अभी तक अपने आप को इस बैच में एनरोल नहीं कर पाए तो मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और इस इजी प्रेप एप्लीकेशन में आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो उम्मीद बैच दे रहे हैं उसमें लाइव क्लासेस देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, मोबाइल लैपटॉप और टैबलेट पर उसका एक्सेस देंगे। और अभी एनरोलमेंट करने पर एक्स्ट्रा बोनस में आपको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी आपको देने वाले हैं। अभी अगर आप एनरोलमेंट करते हैं तो 2,999 रुपए का ये बैच आपको अभी सिर्फ 1,999 रुपए में मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। और फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर का बैच जो आपका 4,999 रुपए का एप्लीकेशन पर दिखाई दे रहा है, वो आपको सिर्फ 3,499 रुपए में। और छठे सेमेस्टर का बैच जो 13,999 रुपए का आपको दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ 7,499 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर में गाइड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप भी हमने शेयर किया है, उसके साथ भी आप जुड़ जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिल सके। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।